रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट बंधन का त्योहार। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को हर मुसीबत से बचाने का वचन देता है और उसे प्रेम से उपहार देता है। यह त्योहार सिर्फ एक धागे का नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और विश्वास का त्योहार है। जब शादी के बाद एक बहन अपने मायके आती है, तो वो सिर्फ राखी बांधने नहीं आती, नी बल्कि अपने बचपन की यादों को फिर से जीने आती है। माता पिता और भाई बहन के साथ बिताया हर पल उसके लिए अनमोल होता है, और जब वो वापस अपने ससुराल जाती है, तो माता पिता उसे दुनिया की हर खुशी उपहार में दे देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें एक विवाहित बेटी को, खासकर रक्षाबंधन जैसे पवित्र अवसर पर, अपने मायके से ससुराल नहीं ले जाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को ले जाने से उसके सुखी वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और विशेष रूप से उसके पति की तरक्की और स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 3 खास चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें एक बहन को रक्षाबंधन पर अपने मायके से विदा लेते समय कभी नहीं लाना चाहिए। ये बातें सदियों पुरानी मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य केवल परिवार की सुख शांति बनाए रखना था। इस जानकारी को किसी अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को समझने के दृष्टिकोण से देखें। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। क्या पता अनजाने में आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे। हमारी सूची में पहली चीज है अचार। जी हाँ, अचार। अब आप सोच रहे होंगे कि अचार जैसी साधारण सी चीज भला कैसे किसी के लिए अशुभ हो सकती है। माँ के हाथ का बना आम का अचार, नींबू का चटपटा अचार, ये तो हर बेटी अपने मायके से लाना चाहेगी। इसका स्वाद ससुराल के खाने में मायके का प्यार जो घोल देता है। लेकिन ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार एक शादीशुदा बेटी को अपने मायके से अचार लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता क्या है? माना जाता है कि अचार का स्वाद खट्टा होता है। यह खटास प्रतीकात्मक रूप से रिश्तों में भी खटास पैदा कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई बेटी अपने मायके से अचार लेकर अपने ससुराल जाती है, तो इससे उसके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ, खासकर पति के साथ, उसके संबंधों में कड़वाहट और खटास घुल सकती है। छोटी छोटी बातों पर अनबन और कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। यह मान्यता इस विचार पर आधारित है कि मायके से बेटी को हमेशा मीठी चीजें देकर विदा करना चाहिए, ताकि उसका आगे का जीवन भी मिठास से भरा रहे। मिठाई जहां रिश्तों में मधुरता का प्रतीक है, वहीं खट्टी चीजें जैसे अचार को संबंधों में दरार लाने वाला माना गया है। पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोक मान्यताओं के अनुसार इस नियम की अवहेलना करने से पति पत्नी के बीच के प्रेम और सामंजस्य पर सीधा असर पड़ता है। इससे न केवल घर में अशांति का वातावरण बनता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पति के कामकाज और उनकी मानसिक शांति पर भी पड़ सकता है। जब घर में कलह होती है, तो व्यक्ति बाहर अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे उसकी तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप मायके जाएं, तो माँ के हाथ के अचार का स्वाद वहीं जी भरकर लें, लेकिन उसे अपने साथ ससुराल लाने से बचें। अगर आपके ससुराल में किसी को वह अचार बहुत पसंद है, तो आप उसकी रेसिपी अपनी माँ से सीख सकती हैं, पर उसे उपहार स्वरूप लाने की गलती न करें। हमारी लिस्ट में दूसरी श्रेणी उन चीज़ों की है जो दिखने में छोटी पर बहुत उपयोगी होती हैं। धारदार या नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, चाय की स्याही, छुरी, सुई धागा आदि। कई बार मायके में माँ अपनी बेटी को गृहस्थी में काम आने वाली चीजें देती हैं। हो सकता है वो किचन के लिए एक सुंदर सा चाकू का सेट
उपहार में दें या सिलाई कढ़ाई के लिए सुई धागे की किट। उनका इरादा तो नेक होता है, लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार मायके से न चीजों का बेटी के साथ विदा होना अशुभ माना गया है। इसके पीछे की मान्यता क्या है? इन वस्तुओं की प्रकृति काटने और चुभने वाली चीज होती है। मान्यता है कि ये वस्तुएं अपने इस गुण के कारण रिश्तों में भी काटने और चुभने जैसी स्थिति पैदा करती हैं। इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है, जो संबंधों में कड़वाहट, तनाव और अलगाव का कारण बन सकती हैं। चाकू और कैंची की तरह ये चीजें रिश्तों को काटने का काम कर सकती हैं। यह भी माना जाता है कि ऐसी चीजें उपहार में देने या लेने से घर में झगड़े और विवाद बढ़ते हैं, घर की शांति भंग होती है और सदस्यों के बीच आपसी तालमेल खत्म होने लगता है। पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पति पत्नी के रिश्तों में ही तनाव और कड़वाहट आ जाए तो उसका सीधा असर पति के जीवन पर पड़ता है। मान्यता है कि मायके से लाई गई ये नुकीली वस्तुएं पति के लिए दुर्भाग्य ला सकती हैं। इससे उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, करियर में बाधाएं आ सकती हैं और उन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। इसलिए अपनी बेटी या बहन को उपहार देते समय इस बात का ध्यान रखें। अगर उन्हें इन चीजों की जरूरत है भी, तो वह इन्हें अपने पति के पैसों से ससुराल में ही खरीदें। मायके से इन्हें उपहार स्वरूप देना या लेना दोनों ही परिवारों के लिए शुभ नहीं माना जाता। हमारी सूची में तीसरी और आखिरी चीज है काले रंग के कपड़े। आजकल फैशन के इस दौर में काला रंग बहुत लोकप्रिय है। यह स्टाइल और एलिगेंस का प्रतीक माना जाता है और लगभग हर किसी के वार्डरोब में काले रंग की ड्रेस या शर्ट जरूर होती है। एक भाई अपनी बहन को सुंदर सी काली साड़ी या ड्रेस उपहार में दे सकता है, या माता पिता अपनी बेटी को यह दे सकते हैं। लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में शुभ अवसरों पर काले रंग को पहनना या उपहार में देना वर्जित माना गया है। इसके पीछे की मान्यता क्या है? हिंदू धर्म में काला रंग शोक, उदासी, निराशा और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसे शनि और राहु जैसे ग्रहों से भी जोड़ा जाता है, जो कष्ट और बाधाओं के कारक माने जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्य में काले रंग के वस्त्र धारण करने की मनाही होती है, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और नकारात्मकता को बढ़ाता है। मान्यता है कि जब एक विवाहित बेटी को मायके से काले रंग के कपड़े उपहार में दिए जाते हैं, तो यह उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य को आमंत्रित करने जैसा है। यह उसके वैवाहिक जीवन की खुशियों को कम कर सकता है और घर में निराशा का माहौल बना सकता है। पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहा जाता है कि मायके से उपहार में मिले काले वस्त्र पहनने से महिला के जीवन पर तो नकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही यह उसके पति के जीवन में भी संकट ला सकता है। इससे पति की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, उनके बनते काम बिगड़ सकते हैं और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर की लक्ष्मी बहू के माध्यम से आई यह नकारात्मकता पूरे घर की बरकत और समृद्धि को नष्ट कर सकती है। इसलिए रक्षाबंधन जैसे खुशी और मंगल कामनाओं पर अपनी बहन या बेटी को किसी भी और सुंदर रंग के कपड़े उपहार में दें, लेकिन काले रंग से परहेज करें। यह उसके जीवन में रंगों और खुशियों को भरने की आपकी शुभकामना का प्रतीक होगा। तो दोस्तों, ये थीं वो 3 चीजें, अचार, धारदार वस्तुएं और काले रंग के कपड़े, जिन्हें मान्यताओं के अनुसार एक बहन को अपने मायके से ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार है? शायद नहीं। आज के तार्किक युग में बहुत से लोग इन्हें केवल अंधविश्वास मान सकते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये मान्यताएं और परंपराएं हमारे समाज में सदियों से चली आ रही हैं। इनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से परिवार की सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखना था। ये नियम हमें सिखाते हैं कि रिश्तों की मिठास और
मजबूती सबसे ऊपर है। आपका अपने भाई के साथ प्रेम, अपने पति के साथ विश्वास और अपने परिवार के साथ सम्मान का रिश्ता ही आपकी असली दौलत है। किसी भी उपहार या वस्तु से बढ़कर ये भावनाएं मायने रखती हैं। हमारा उद्देश्य आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में धकेलना नहीं, बल्कि आपको हमारी संस्कृति से जुड़ी उन रोचक मान्यताओं से अवगत कराना है जो आज भी कई परिवारों में जीवित हैं। आप इन पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को प्यार से सींचते रहिए। नमस्कार।